हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों, आज जो मॉक टेस्ट मैं देने जा रहा हूँ वो है लास्ट मॉक टेस्ट क्वांट का। सेक्शनल टेस्ट होगा, टेक्स्ट बुक का, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। तो इसको अटेम्प्ट लेते हैं, देखते हैं किस अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करेंगे एक सही वाला एक अप्रोच लगा के सॉल्व करने का। आप लोग भी साथ साथ कर सकते हैं, या फिर अगर आप का मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए टेक्स्ट बुक का। एंड बताना एंड में कि आपका स्कोर क्या रहा एंड अटेम्प्ट कितना किए थे। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट, और इसको हिंदी एंड ये वाला हो जा। ओके। तो मैं अपना वेबकैम इसको ऑफ करके पेपर को ऑन कर रहा हूँ। सभी चीज आपको क्लियरली विजिबल हो सके, देख सकते हैं। आई थिंक सब कुछ प्रॉपर होगा, पूरा पेपर आपको दिख रहा होगा, सही है। तो चलो इसको करते हैं शुरू। एक बार साउंड चेक कर लेता हूँ, मैं भूल गया था साउंड चेक करने। सही चल रहा है। पहला है सीरीज। सीरीज को मार्क करके चलेंगे, दो सीरीज लग रहा है इधर से। ये भी है। एम इज द रॉन्ग टर्म एंड एन इज द करेक्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद ये एक डी आई आ गया। नेक्स्ट एक डी आई ये वाला। और एवरेज क्वेश्चन है अरिथमेटिक का। एजेस का कर सकते हैं, कुछ और परसेंटेज वाला है। प्रोबेबिलिटी छोड़ो। ये एक डी आई है। मेल फीमेल अटेंडिंग देख लेंगे बाद में। इसको अप्रोक्सीमेशन इससे शुरू कर रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेशन से। तो 2.6 मतलब 3%। 3% ऑफ 150। तो 3/100 ऑफ 150 दे रहा है इसका, माइनस 4% ऑफ 160, प्लस 12% ऑफ 200, इक्वल टू एक्स प्लस 11। यही है। तो ये तो बचा 2। तो 9/2। इधर से घटा 5, माइनस 10 10 से रख लेते हैं तो अभी हो जाएगा 0 0 कटा 45/10 हुआ इधर से। माइनस एक कटा तो ये 160 था ना, 64/10। प्लस ये कटा 10, तो 12 दूनी 24, 240/10 इक्वल टू एक्स प्लस 11। 240 से 45, 250, 285, 5 से 4 गया, एक 8 से 6, 221/10 माइनस 11, 110। 110 से 220 और एक 111, 111/10 तो 11.1। ओके। ये 111 × 20 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 9 का 729, प्लस 24/8 प्लस एक्स। 3 हुआ 732 इधर से टोटल। 18, 20, 18 एंड 732, तो 2 2 3 8 एंड 732, 1506। 35, तो ये हो गया 36 प्लस 24 × 4 डिवाइडेड बाय ये टोटल है, डिवाइडेड बाय 12, प्लस ये 40 इक्वल टू एक्स माइनस, ये हो गया 350। 350 के साथ प्लस 28 × 4, 28 × 4, 5 दूनी 56, दूनी 112, 112 ये हो गया माइनस का। तो ये दोनों ब्रैकेट में है तो ये प्लस होगा। 350 से 462। सॉरी हो। रहा है ना सब कुछ। ऑफ हो गया साउंड बीच में। ओके, तो ये 24, 96, 96 से 6 6 12 2 1 9 1 10 3 13, 132/12, 132/12 तो 12, एक और एक तो 11, 51, 51 से 462 तो 462, 3 6 5 11, 513, 513 है। बिल्कुल। ओके। देन 12% ऑफ 625 इक्वल टू 20% ऑफ एक्स। 100 से अगर कट जा रहा है तो 25% ऑफ 200, प्लस 50% ऑफ 10। 100 सब में है तो नहीं, काट देना ही बेहतर होगा। 25 200, 25 × 25, 625, 4 × 12, 25 3 75,
1/5 है तो x/5 हो गया। 100 2 25 दूनी 50, 10 10 तो ये 5 हो गया। 55 इधर से माइनस हुआ, 20 100 600% तो 6 और 10 60 60 और 15 4 हो गया। ये x माइनस ये 12 से 36 हो गया सीधा, और ये 10% ऑफ 50 तो 50। 36 माइनस में है तो 4 14 14 से इधर गए रखेंगे। +14 से इधर गया तो हो गया तो -10। क्योंकि ये DI है, देखेंगे बाद में। तो चलते हैं आगे आपके लिए। ये भी एक DI 40 क्वेश्चन 40, हाँ 42 वोटर स्ट्रीम का हो सकता है। रेक्टेंगुलर लेंथ एंड PQ is solving equation 1 and 2 has root A and B. A and equation 1 has root A and B has root A plus 1 and B plus 1. अच्छा, A plus with the plus minus minus and plus minus and plus 5 plus minus minus and plus। Oh, वही has root A and B minus B plus or minus B square minus 4AC 4A इसको minus 29। ये तो निकलेगा ही नहीं इधर से। डेसिमल अगर है तो ये 5/2 है तो करेंगे कितना ऐड होने के बाद 3 1/2 0.5 2.5 एंड 0.5 2.5 से 0.5 2.5 नहीं ले सकते। 4 माइनस होगा 3/2 1.5 4.5 से 1.5 गया तो 3। ओके, माइनस प्लस माइनस है तो इधर कर लेते हैं। इधर कर लेते माइनस एंड प्लस 4.5 एंड 1.5। मैं 2 मिनट लग चुका आपको। -4.5 एंड 1.5 पूरे पेपर ही खत्म। -4.5 प्लस 1.5 तो यही है। तो इधर -4 9/2 और +3/2 ये भी हो सकता है। 3x² has root A+1 A+1 सम ऑफ रूट P minus P/3 P/3 होगा सम ऑफ रूट। तो इसमें से 4.5 से 1 ऐड होगा। इसमें अगर 1 ऐड हुआ तो ये 5 पॉइंट -4.5 प्लस 1 -3.5 तो -3.5 होगा। तो इधर P इक्वल टू 3.5 10.5 P का वैल्यू 10.5 इसमें से, और B का 1.5 है तो +1 तो 2.5 है। 2.5 है 100 में रूट 2.5 3 पर नहीं, ये नहीं प्लस 2.5 2.5 3 4 5 6 18। P का वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस हुआ तो प्लस 1 3। P का वैल्यू 3 आएगा इधर से, एंड Q का वैल्यू आएगा Q/3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होना चाहिए 3.5 माइनस का, एंड B +1 तो ये 2.5 3/5 7/2
3 होते हैं 21/4 21/4 माइनस 21/4 3 नहीं आ रहा 4 मिनट देना चलो उसको find the difference between the largest root x and smallest root y अच्छा 3x² माइनस 2x² तो ये x² हो गया 42 से 2 ये तो प्लस 22x हो गया प्लस 105 इक्वल टू 0 इधर से y² का y² गया तो y² बचा 51 से 20 तो 31 प्लस 31y और इसका प्लस 228 प्लस प्लस तो माइनस 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 105 7 3 5 और 7 22 होगा 21 15 12 15 और 7 15 एंड 7 228 2 1 1 4 2 10 7 19 3 6 2 12 10 11 21 और 10 31 19 और 12 find the difference between the largest root of x minus 7 and smallest root of y minus 19 difference 19 से 7 हुआ तो 12 हुआ डिफरेंस ओके x² minus p minus qx one of the root of equation 2 is -4 हुआ तो ये 16 हो गया इधर से 16 प्लस 16 माइनस 4p प्लस 12 16 माइनस 4p प्लस 12 28 4p इक्वल टू 28 p इक्वल टू 7 p इक्वल टू 7 आ गया p इज 5 मोर देन q 2 तो x² हुआ इधर से p माइनस q 5x माइनस 2p प्लस q 7 दो 9 81 162 माइनस 42 तो 2 2 4 6 4 10 एक 204 माइनस का 204 माइनस माइनस का प्लस एंड माइनस इक्वेशन 1 एंड q ओके तो माइनस माइनस का 204 तो 2 102 51 इन 17 3 6 2 12 17 से 12 5 17 एंड 12 17 19 ये था ना हायर रूट ठीक है ये चलते हैं इधर 215 345 and 509 740 509 740 995 1330 and 1721 एक बार मुझे साउंड का डाउट लग रहा है सही चल रहा है बिल्कुल 215 5 4 से 3 और 130 4 10 से 4 6 10 से 9 1 3 231 5 4 5 255 2 4 342 4 और ये हो गया 1 6 84 4 से 3 3 34 67 24 87 ये 68 अगर होता क्या करना है इसमें देखिए एक मिनट है हम दे सकते हैं इसको 130 तो 164 231 6 343 का एक है
64, 231, तो 67, 33 प्लस का माइनस का 33 प्लस हुआ 33, 43, 53, तो इसको क्या है नहीं पता। ये 64, 6, 2, 1, 1, 2 आधा हुआ 64, 6, 2, 1, 1, 2, 8, 2 का 0.5, 1, 2, 4, डबल 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 1/2, 2/2, 4/2, 8/2, तो 1/3 हो गया ये। हम्म 0.25 होगा तो 0.5 1/4 होना चाहिए, ये 8 होगा। तो 13 और ये 2, 47, 10 से 3 7, 2, 97, 2, इसका 622 से 48, ये 96 हुआ था, ये 33, 96, 19, ठीक है, 333 इधर रॉन्ग हुआ। 48 होता तो एक प्लस होके होता 334, 334 होता ये करेक्ट टर्म। इसमें से m is the wrong term and n is the correct term. Okay, 2m wrong term, m is the wrong ना, m equal to 333, n is correct term मतलब 334, 2m मतलब 2 into 333 plus n by 2, 334 divided by 2 is divisible by 7, तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा 2, 3 2 नीचे 3 2 नीचे 6, 2 2 1 3, ओके हो रहा है। द यूनिट डिजिट ऑफ 2m माइनस एन, 2m तो 6 6 6 माइनस एन, एन का कितना है 334, 2, एम प्लस एन, एम प्लस एन तो 4 3 7 3 3 6 3 3 6, प्लस 9 9 7 16 6 1 7 6 इज ए परफेक्ट स्क्वायर में।
1 and 2 ऑल आर करेक्ट, 1 था, क्या पूछे? m+n, 4 3 7, 3 3 6, 3 3 6 और 3 9, 6 7, हाँ 6 7 है ना भाई, 26 का परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द 5 डिफरेंट आर्टिकल ए बी सी डी ई। प्रॉफिट परसेंट आर्टिकल, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 150, और x² - इधर जगह होगा क्या, x का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। x² - 5x - 150, पॉजिटिव बैलेंस तो प्लस एंड माइनस, 150 तो 15 10, 15 से 10 गया 5 तो 15 हुआ, x का वैल्यू x = 15। द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल दैट, कॉस्ट प्राइस छोड़ो इसको, कर सकते हैं क्या आगे? सेलिंग प्राइस दिया है, ये क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल, वाई, वाई का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? ए बी सी डी ई, एक्स का वैल्यू 15 निकला इधर से, तो ए बी सी डी एंड ई, ए बी का कॉस्ट प्राइस, उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस, उसके बाद ये डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस। तो दिया क्या है इसमें? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल, ओके, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल दिया है ना, x+10 मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बी का पता है इधर, x+10, x 15 है तो 15 10 25, x = 15, 25 है 2x, तो 15 दूनी 30 + 30 + 40 + c का 40 प्रॉफिट परसेंटेज, और इधर से 2x + 3y एंड 3x + 5, ई का पता है, ई का पता है 20, 40 5 50, 4%। एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल ए बी सी डी ई 400, 5 है ना, 5 है तो कॉस्ट प्राइस दे दिया है ना 2000, फॉर्म हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज 500 एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज 750। डी का नहीं पता। कॉस्ट प्राइस ऑफ सी एंड ई, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी एंड ई आर इन द रेशियो 1:2। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर 240 एंड 460, ए एंड बी आर 240 एंड 460 सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ए बी का पता है, बी का 40% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 40%, तो 2/5, तो ये 5 और 7, 460। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी, सेलिंग प्राइस 460, तो सेलिंग प्राइस बी का, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल x+10, 15 10 25, बी का, अच्छा बी का 25% है ना, 4 है तो 25% बी का, तो 1/4, 4 है तो ये 5 है, 92 से 4, 4 दूनी 8, 36, प्रॉफिट परसेंटेज 25 का हो रहा है तो 1/4 का 92 का प्रॉफिट है। तो इसमें से क्या निकाल सकते हैं? मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल, वाई का वैल्यू अभी तक पता नहीं, एक में अगर पता चल गया ना तो हो गया। और उसमें से और क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी एंड ई, यूरी का कॉस्ट प्राइस दिया है, रेशियो दिया है इसका, इसके बाद इधर दिया है सी एंड ई का 50% प्रॉफिट, प्रॉफिट पर डिस्काउंट, डिस्काउंट डी का दिया है 4y, डिस्काउंट बी का 5 + 5,
ए का डिस्काउंट एक्स प्लस 5, 15, 5, 20, 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट तो 1/5, 5 से तो 4 और 5, 60। 60 रुपया डिस्काउंट है, तो ये मार्क प्राइस इसका 300 है ए का। ये कुछ दिया नहीं है। सी का 40% प्रॉफिट हो रहा है। पहले एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए बी सी डी ई। 5 निकाल सकते हैं इसको। 5 मिनट हो गए। डी का कुछ नहीं कर सकते। 2x प्लस 3y। वाई कहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये कर दीजिए। वाई का इधर से निकलेगा। बट वाई निकालना क्यों है? डिस्काउंट निकालने के लिए। तो फाइंड एवरेज ऑफ द सेलिंग प्राइस 6 मिनट हो गया इसका। क्वेश्चन वाई 2x 3x प्लस 5। ई का 3x प्लस 5 का डिस्काउंट 50%। ई का प्रॉफिट है तो हाफ है, तो सीपी एसपी एमपी के साथ 50% प्रॉफिट है। 2 से 3 सेलिंग प्राइस है और ई का डिस्काउंट है 30। ई का डिस्काउंट हो गया 30%। 30% डिस्काउंट हुआ था 3/10। तो 10 से 3 तो ये 7। 7 और ये 3, 14, 21, 30। 14, 21, 30 के साथ ये इसका रेशियो आ गया ई का। बस वाई वाई का निकालना होगा। वाई का कैसे निकालेंगे? 2000 के साथ क्या कर सकते हैं? ए का तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता। सी वाई। वाई का वैल्यू कहाँ से निकलेगा यार? डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। डी का 2x प्लस 3y। अच्छा छोड़ो इसको। क्या कुछ है देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज व्हाट वाज फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी एंड डी। नहीं, सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए एंड सी टुगेदर। कोई मतलब नहीं था इसको निकालने का। 16 नवंबर 4% पी क्यू आर एस रेशियो द प्रेजेंट इज ऑफ पी एंड आर। क्यू आर एंड एस दोनों का निकालना है। प्रेजेंट एज ऑफ क्यू पूछा है। क्यू इज 5 years and 20 years। क्यू इज 5 years and 20 years older than आर एंड पी। क्यू इज 5 years आर 7x प्लस 5 एंड 4x। ये पी का है ना, 20 years ज़्यादा है पी से। 4x+20 दोनों हुआ तो क्यू का एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो प्रेजेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। द प्रेजेंटेज ऑफ आर इज 35 years। आर का 35 हुआ। एस इज 10 years and 15 years यंगर देन आर एंड क्यू। एस इज 10 years। हाँ, इसमें से निकल जाएगा एस इज यंगेस्ट टू ऑल। यंगेस्ट टू ऑल तो क्यों मतलब नहीं है। द प्रेजेंट एज ऑफ पी इज 20 years। एलोन आइदर 1 and 2। आइदर 1 and 2 एलोन।
एज एंड बी मार्क्स इन बायोलॉजी 45 के लिए परसेंटेज से होकर ये हो जाएगा 8 मार्क इन बायोलॉजी 4 मार्क एस एंड डी। डी का 4 मार्क एस है तो 60 माइनस 4 मार्क का एंड बी मार्क्स इन बायोलॉजी 45 45 90%। ए मार्क्स इन बायोलॉजी 4 मार्क लेस देन डी। डी का 60%, 60% से 4 मार्क लेस देन डी। ए मार्क्स इन बायोलॉजी 4 मार्क लेस देन डी मार्क। 60% से ए का जो मार्क है 12.5 और 4 कम है तो उसमें से भी परसेंटेज हिसाब से निकला। डी है ऑब्टेन 66 मार्क। डी का 66 मार्क हो गया तो 60% का 66 को एनी वन, ओनली वन ऑफ देम। फाइंड द वेसल। रिस्क लें क्या इसको? 10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट हुआ है बट रिस्क लेना 20 5 क्वेश्चन का है तो रिस्क ले सकते हैं। एक बार के लिए प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c by a 12 and sum of the root -18 by a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 36। एक्स एंड वाई का फिर क्या लूज आएगा? ए का 3 जब क्या है परसेंटेज? One vessel ABCD is containing mixture of milk and water in the different proportion. The pie chart given will show the quantity of milk in liter in each bag. अच्छा, milk in liter A B C D E मिल्क लीटर के साथ। इसमें से मिल्क मिला ए का 40, ए 12 120। बी का 3AX नहीं पता, 200 2C 36 तो 72, ए का 4C 72 144 एंड 5Y अभी तक मिला नहीं एक्स एंड वाई का वैल्यू। इसमें से निकाल लेंगे तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच वेसल, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच वेसल 25 से 75 वाटर 4x छोड़ो 4A 40 और 120। उसके बाद 1.5C 1.5C तो 3/2 18 154 एंड 9Y। ये कहाँ से निकाल सकते हैं अभी? 65 liter of mixture is taken out from the vessel B and replaced with 17 liter। B का चलो जो भी है, B का है 3AX, 3AX तो A 9X। उसके बाद E का 5Y, ठीक है। एंड उसी हिसाब से ये B का 4X है वाटर एंड E का 9Y है वाटर। The 65 liter mixture is taken out from vessel B। वेसल बी में वाटर था 4x, उसमें से 65 ले लिया गया एंड रिप्लेस विद 17 लीटर ऑफ वाटर।
At 65 liter mixture is taken out. 13x. 13x minus 65. इतना बचा. Replace with 17 liter of water so that the radius of 17 water तो ये 9x and 4x. तो उसके साथ 17 liter of water so that the ratio of milk to water in the vessel becomes 7:5. 7:5, 9:4. So let's find the quantity of mixture in vessel B. B में कितना था? Okay. ये 63, 28, 63, 45, 17. एक का वैल्यू 17 तो 63 and 28, 91 and 17, 910. तो ये 9x and 4x है. एक का वैल्यू आइए 9x plus 4x. पहले था वाटर, ये मिल्क 9x, उसके बाद 4x के साथ 17 ऐड किया गया तो 7 और 5 भूल क्यों रहा है यार. 45x, 28x, 119. एक्स का वैल्यू 7 हो गया. 13 इंटू 7, 19. ये भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई. 156. J liter of mixture taken out from vessel D and replaced with 44 liter of water. D में replaced with 44 liter of water. 54 plus 44, 98. So that the ratio of water to milk in the mixture become 5:6 respectively. Ratio. तो रेशियो में 8:3 रेशियो में है. तो वाटर टू मिल्क, so that the ratio of water to milk. हाँ. Then 44 liter of water. वाटर तो मिल्क है 8x, वाटर है 3x, इसमें से 44 लीटर वाटर ऐड किया गया तो रेशियो 6:5 हुआ. अच्छा है. 22. एक्स का वैल्यू 12 एंड द वैल्यू ऑफ जेड. नाइन्टी सिक्स.
हाँ हाँ, क्यों इतना कंफ्यूज? ट्रेडिशनल 144, 154, 44 ऐड हुआ तो ये बचा 144 ही, 4 4 8 5 6 9 98। चलिए तो मिक्सर ऐड हुआ तो अच्छा, 8 था, 5 9 एक 198 था जो भी ऐड हुआ, उसके बाद रेशियो बना 8:3, उसमें से 44 ऐड हुआ तो 6:5 बना रेशियो। 24, 9, 11, 4, 1 मिनट का वैल्यू 4 है। 33, 4 से 12, 2 1, 132, 198, 66, 66। हाफ ऑफ द मिक्सर फ्रॉम वेसल सी, हाफ ऑफ द मिक्सर तो 2, 192, 26 vessel is taken out and put in vessel E. E में भेजा है 14y plus 96, and the difference between the initial quantity of milk and water in vessel E is the ratio of the resultant mixture E. 5:9 ratio में if the ratio of the resultant mixture 96 96 में से taken out and put in vessel E. Find the difference between the initial quantities of milk. रेट कहाँ लिया है? And the value of A plus C. No, 24, 24, A plus C, 39, 36, 32। ठीक है, कहाँ जा सकते हैं अभी? 2 मिनट हैं तो नहीं। 42। जैसे द स्पीड ऑफ बोट, ये वाला बुरा फंसा इसमें यार। भोंक में क्या होता है देखते हैं। So the ratio of the speed of the boat to cover the same distance downstream and upstream. The downstream and upstream, V plus N and V minus S, 2:1. The boat travel 144 kilometer downstream, 140 kilometer downstream, V plus S, in Y hours, and 100 kilometer upstream in Y plus 3 hours. If the speed of the stream is 5 kilometers per hour, तो प्लस माइनस होगा तो स्पीड का हो जाएगा। माइनस होगा तो V कट का प्लस 2S, 1/2 का वैल्यू कितना दिया है? 5 किलोमीटर। आपका वैल्यू तो एक का वैल्यू 10 है, एक का वैल्यू 10। इसका वैल्यू निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू हाफ। The speed of the stream is 5 kilometers per hour.
10 5 मतलब ऐसे 5 किया, खत्म 5। फिर बुरा हाल। ओके, जो भी है करो। देख सकते हैं आप, परसेंटाइल भी काफी बुरा है, 73.98 है, स्कोर 13 बना। अटेम्प्ट भी 13 किया था, हालांकि सब कुछ सही है, इसमें गलत नहीं हुआ। ये सब सही। ये था 41। कहाँ ये कौन सा कर रहा था मैं? 37, 32, 37, 42, ये वाला ना। तो द बोट ऑफ द ट्रैवल, तो भी माइनस एस तो वाई का निकल जाएगा इधर से ना। 10 हुआ तो वाई का 14, वाई का 14, 17, 17 5। y equal to 14. If the boat travel in speed of boat in still water, and the distance covered 2y, 28, 31, 31, 31 into 5, नहीं, ये प्लस है, ये 10 है, तो s का 5, तो b का 5। चलो इसको कहीं गलत ही था। ओके, तो ये रहा कुछ ओवरऑल स्कोर जो मेरा बना। 13 काफी बुरा है, आई नो। नेक्स्ट में इम्प्रूव करेंगे। तो 4348 रैंक है, 16,000 में से 4,348 रैंक है। आप लोग बता देना आपका स्कोर क्या रहा इसमें, अटेम्प्ट कितना किए थे। मैं फंस गया था पजल में, बट ठीक ठाक लेवल का पेपर था। आई होप आप सभी को ये वाला पेपर सही से समझ में आ गया होगा, किस हिसाब से था, किस लेवल पे था। एंड कमेंट कर देना आपका स्कोर क्या रहा, अटेम्प्ट क्या रहा। पेपर अगर थोड़ा सा लेवल ऑफ था तो ये भी बता देना लेवल ऑफ है या नहीं। मेरे हिसाब से लगा ये पेपर से थोड़ा बहुत लेवल ऑफ है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।